हाय बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सम करने से पहले मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप पैटर्न पढ़ा करो। आप देख रहे हो तो इसमें 3 लोग बैठे हैं ना, मैं आपको समझाता हूँ, आपको सोचना समझा रहा हूँ। ये सोचना कैसे सीखो। आप देखोगे इसमें 3 लोग बैठे हैं एंड 1 एक्स और एक्स स्क्वायर, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है ना, 1 है तो इसमें x और एक्स स्क्वायर है, इधर 1x एक्स स्क्वायर, इधर 1x एक्स स्क्वायर। आप ऐसे कॉलम के अलॉन्ग देख रहे हो तो आप रो के अलॉन्ग भी ऐसे देख सकते हो, 1x एक्स स्क्वायर, इसमें भी 1x और एक्स स्क्वायर, इसमें भी 1x और एक्स स्क्वायर। तो मैं आपको थोड़ा सिंपल एक्सप्लेन करूं। मान लो कि एक डिटर्मिनेंट है, उसमें राकेश, सुरेश और महेश बैठे हैं। दूसरे में राकेश इधर बैठा है, सुरेश इधर बैठा है, महेश इधर बैठा है। राकेश, सुरेश, महेश ऐसे बैठे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जब ऐसे टाइप के सम आते ना, मैं राकेश, सुरेश, महेश सबको उठाकर पहले वाले कमरे में डाल देता हूँ ना, पहले वाले रो में डाल देता हूँ। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, ऊपर वाले रूम में राकेश, सुरेश, महेश, राकेश, सुरेश, महेश और राकेश, सुरेश, महेश एक साथ आ जाएंगे, और इधर पे सुरेश, महेश, राकेश, महेश और सुरेश, राकेश बच जाएंगे। फिर क्या करूंगा मैं, फिर इस पूरे लाइन में से, इस पूरे रो में से मैं इन तीनों को कॉमन निकाल लेता हूँ, राकेश, सुरेश और महेश को। तो यहाँ से राकेश, सुरेश, महेश गायब, तीनों जगह से गायब हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा, 1 1 1। और 1 एक बार आ गया, इसको इसमें से माइनस करो, 0 बन जाएगा। इसको इसमें से माइनस करो, ये 0 बन जाएगा। समझ रहे हो। तो हमेशा ऐसे टाइप के सम जब आएंगे, जब जैसे 3 टाइप के बनेंगे और ऐसा राकेश, सुरेश, महेश टाइप के सम आएंगे, तो आपको बार बार यही करने का। ठीक है ना, बहुत बहुत सारे समों में ऐसा हो रहा होता है। ठीक है ना, तो इसको भी वैसे ही करते हैं, देखते हैं क्या होता है, अपना क्या बनता है, अपना आंसर आता है कि नहीं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ जो ये मैंने आपको बताया राकेश, सुरेश, महेश वाला, वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है। ठीक है, तो थोड़ा पैटर्न पढ़ने का, पैटर्न पढ़ के समझने का कि क्या करना है हमने को। ठीक है, तो मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, सबको रो 1 में, सबको रो 1 वाले कमरे में डाल दे रहा हूँ। तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा देखते हैं। यहाँ तो बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ भी वही बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे भी वही बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर और एक्स रह गया, इधर 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 रह गया। अब सब लोग एक लाइन में आ चुके हैं, तो इधर से कॉमन निकाल लेता हूँ, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो देखते हैं क्या बनता है। रेड पेन का इस्तेमाल करता हूँ, है ना, हर स्टेप के लिए अलग अलग पेन इस्तेमाल करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा दिखे, समझ में क्या हो रहा है। 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स 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 स्क्वायर 1। देखो, अब मैं ना कोशिश करता हूँ ये बनाने का, लेकिन उससे ज़्यादा मेरी कोशिश हमेशा ये रहती कि 0 बनाया जाए। ठीक है ना, उससे ज़्यादा मेरी कोशिश यही रहती कि 0 बनाया जाए। वैसे भी ये बन नहीं सकता क्योंकि एक्स क्यूब हमारे पास है नहीं। ठीक है ना, तो मैं 0 पर फोकस करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, इसको इसमें से माइनस करो और इसको इसमें से माइनस करो, एक बारी में आप 2 ऑपरेशन लगा सकते हो, उससे ज़्यादा लगा ही नहीं पाओगे, लगाने का ट्राई मार लो चाहिए तो कॉलम ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, तो कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो इससे क्या होगा, ये तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इधर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर एक्स बचेगा, इधर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर बचा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा, और इधर 1 बचा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखते हैं कुछ कॉमन निकलता है, कुछ आइडेंटिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो अगर आप इधर देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, चलो एक्सपांड करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही। ठीक है ना, आइडेंटिटी में आप देखोगे तो इधर 0 0 1 बन रहा है, 0 0 1 बन रहा है। यहाँ आप देखोगे तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 जैसा दिख रहा है ये, दूसरा वाला तो 1 माइनस एक्स ही है। ठीक है, ये तो x रह गया, यहाँ पे x कॉमन निकलेगा तो अंदर 1 माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ पे x माइनस 1 एक्स प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, आइडेंटिटी लगाया और कॉमन निकाला। अब देखते हैं क्या किया जाए। अब आप देख रहे हो, इस कॉलम के अलाउंग, इस कॉलम के अलाउंग और इस कॉलम के अलाउंग मैं कुछ कॉमन निकाल लूंगा। तो पहले कॉलम के अलाउंग क्या कॉमन निकल रहा है,
तो x माइनस वन निकल रहा है। भले इधर वन माइनस एक्स, आप माइनस कॉमन निकाल के निकाल लो, वैसे इधर वन माइनस एक्स, इधर x माइनस वन है। तो अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो इसके अलॉन्ग मैंने x माइनस वन कॉमन निकाल, x माइनस वन। तो जब मैं x माइनस वन कॉमन निकाल दिया तो इधर क्या बचता है देखते हैं। इधर बचा है 0 x प्लस वन, और इधर पे माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने x माइनस वन कॉमन निकाला ना, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर इधर पे वन माइनस एक्स कॉमन निकालता हूँ, ये देखो वन माइनस एक्स माइनस वन बोलता हूँ ना उसको भी, एक्स माइनस वन, क्योंकि एक्स माइनस वन दिख रहा है इसीलिए। तो यहाँ पे माइनस वन बचेगा ना, इसमें एक्स वन माइनस एक्स माइनस वन बाहर निकालूंगा तो माइनस वन बनेगा। यहाँ पे एक्स प्लस वन रह गया, यहाँ पे वन, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वन। तो इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से और पहले देख लेता हूँ क्या कर सकता हूँ। अच्छा, ये इसमें अगर ऐड कर दूँ, देखो ये इसमें वैसे दो जीरो बन गया है, मैं चाहूँ तो एक्सपांड कर दूँ तो भी सिंपल रहेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूं, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये चीजें छोटी हो जाएंगी, ये चीजें थोड़ी छोटी हो जाएंगी, ठीक है ना। भले ये चीज बड़ा हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो और अच्छी बात है, एक्स माइनस वन आ जाएगा अपना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी मैं लगाता हूँ, तो मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, रो टू चेंजेस टू रो टू प्लस रो थ्री। देखते हैं क्या बनता है यहाँ। तो ये बन गया है वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर, यहाँ 0 0 1 यहाँ बन जाएगा, प्लस किया हूँ तो यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ पे प्लस किया हूँ तो यहाँ पे x बन जाएगा, यहाँ पे x प्लस वन बन जाएगा। सॉरी, मैंने x प्लस वन बनाया, मैं x माइनस वन सोच रहा था, नहीं बन पाया वो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चीज़ें तो छोटी हो गई, कुछ चीज़ें छोटी हो गई। अब एक्सपांड कर लेते हैं, देखेंगे क्या बनता है, या कहीं और तरीके से जीरो बना सकते हैं कि नहीं, वो भी देख लेते चाहिए तो, ठीक है ना। चलो एक्सपांड ही कर देते हैं ना, और कुछ बनना तो मुश्किल ही लग रहा है, वापस घूम घूम के वही स्टेप होने वाला है। तो इसको एक्सपांशन करते हैं, इसका एक्सपांशन देखते हैं क्या बनकर रेडी होता है। यहाँ तो आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ आ गया एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा भी नहीं लिखूँ, अगर आप देखोगे ना, देखो इसको अगर मैं ऐसे ही करके दिखाऊँ, मुझे पहली स्टेप में समझ जाना चाहिए था, मैं ध्यान नहीं दिया। इतना है ना, इतना इतना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, अगर आप समझ पा रहे हो तो, ठीक है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो अगले स्टेप में कर देंगे, इसका एक्सपांशन करते हैं। इसका पहले तो जीरो आ गया, फिर माइनस जीरो, फिर प्लस वन, वन आएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बनेगा एक्स प्लस वन, माइनस ऑफ माइनस एक्स तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इतना पार्ट खत्म होता है, फिर आगे इसको बदलते हैं, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, इसको देखो, ये है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, यहाँ पे तो एक्स माइनस वन है ही, ठीक है ना। और ब्रैकेट के अंदर क्या बनकर रेडी हो गया देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब वापस आप देखोगे तो ये वापस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वन द होल स्क्वायर। अब है ना, बहुत लोग बोलते हैं सर आंसर तो वन माइनस एक्स क्यूब चाहिए था। अब मेरी बात समझो, तुम वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर करो या थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर करो, जब ऊपर स्क्वायर बैठा है तो अंदर का टर्म इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो दोनों से फोर ही आने वाला है। तो इसको मैं वन माइनस एक्स क्यूब द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अपना सम होता है खत्म। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वो थोड़ा सा अलग लग रहा है। देखो यहाँ तो एक जैसे ही लोग लग रहे हैं, बराबर, यहाँ पे तो डायगोनल में एक जैसे ही लोग लग रहे हैं। यहाँ पे टू ए बी है तो इधर टू बी है, यहाँ टू ए बी है तो यहाँ टू ए है, यहाँ टू, कुछ गलत लिख दिया क्या, नहीं सही है, हाँ
इधर 2b और इधर 2a, कोई पैटर्न जैसा नहीं बन रहा ना। देखो इधर 2ab बन रहा है तो इधर सिंगल a सिंगल b आया, ठीक है ना। तो इसमें कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। देखो अगर मैं, ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें b मल्टीप्लाई करूं और इसमें ऐड कर दूं, ये 0 बन जाएगा। और यहाँ पर देखो, दिखाता हूँ आपको क्या बनता है। मैं इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। दूसरी बात, मैं अगर इसमें a मल्टीप्लाई करूं, इसमें अगर a मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें अगर a और इसमें ऐड, इसमें अगर मैं माइनस करूं तो भी ये 0 बन जाएगा। कम से कम इतना तो बनेगा। तो मैं एक साथ दो ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ। पहला जो ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ वो रो 1 के लिए अलोंग लगाने जा रहा हूँ। तो रो 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 में मैंने देखा, अगर मैं इसमें b मल्टीप्लाई कर दूं, b, और इसमें लगा दूं, इसमें b मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें लगा दूं, इसमें मैं b मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें लगा दूं, तो ये 0 बन जाएगा, ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा, बराबर। तो देखते हैं, एक एक एलिमेंट्री ऑपरेशन धीरे धीरे लगाते हैं, एक एक एलिमेंट्री ऑपरेशन धीरे धीरे लगाते हैं। तो R1 को मैं क्या चेंज करने जा रहा हूँ, R1 प्लस BR3। तो देखते हैं क्या अपना चेंजेस रो 1 में होने वाला है, इसलिए ये क्या बनता है उसको चेंज करके दिखा देता हूँ तुमको क्या बन रहा है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, ये तो 0 बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे अगर बनाऊं तो -2b प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू, ऐसा कुछ बन गया, ऐसा कुछ बन गया। लेकिन इसको अगर थोड़ा अच्छे से देखूं मैं, इसको थोड़ा अच्छे से देखूं तो ये तो b बन गया, ये तो b माइनस बी बन गया, माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू। और मैं b अगर कॉमन निकाल लूँ, b अगर कॉमन निकाल लूँ, माइनस बी कॉमन निकाल लूँ, तो बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हो, देखो ये सेम बनने लगा, देखो ना सेम दिखने लगा कि नहीं, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट, मेरे पास शायद जगह की कमी हो सकती है ये सब करते टाइम, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही ये स्टेप, चलो अभी नहीं लिखता हूँ, चलो जाने दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या किया मैंने, समझ नहीं आएगा फिर, है ना। तो अच्छा, अब मैं यही चीज मैं दूसरा लॉजिक लगाऊं, दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर लगाऊं, मैं दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन में लगाने जा रहा हूँ। अगर मैं इसमें इसमें a मल्टीप्लाई करूँ और इसमें माइनस कर दूँ तो 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे इनका क्या हालात होते हैं, इनमें क्या चेंज आता है, बाद में देखते हैं, ठीक है। हो सकता है इसके जैसे ही सेम बन जाए, ठीक है। तो मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस ए रो 3, है ना। तो ये तो 0 बन जाएगा, बराबर। और ये बन जाएगा -A3 ना, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर। अच्छा, इसमें देखते हैं क्या बनता है, 2a, मैं इसको पूरा एक्सपांशन करके देखता हूँ, माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा, बराबर। अच्छा, बाकी ये तो वैसा का वैसे ही रहेगा, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अच्छा, अभी देखते हैं क्या बनता है, लंबा होने वाला लग रहा है। अब देखते हैं क्या बनता है। यहाँ बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आ गया 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, तो -2b प्लस बी, तो b आया, b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू। लेकिन अगर मैं देखूँ तो अगर मैं, सॉरी माइनस बी आया ना, अगर मैं इसमें से माइनस बी कॉमन निकाल दूँ, माइनस बी अगर इसको कॉमन निकाल के दिखाऊँ तो ऐसा बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लगे हाथ एक ही बार में दोनों स्टेप यहीं पे निपटा दिया मैंने। तो आपका यहाँ पे ऐसा आ चुका है ना, माइनस, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा आ चुका -b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे क्या हो गया, देखो ये दोनों सेम आ गया, ठीक है ना। हो सकता है दूसरा ऑपरेशन लगाया उसमें भी कुछ आ जाए। यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अच्छा, इसमें देखते हैं, इसमें 2a माइनस ए यानी ए बना प्लस ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसमें से ए कॉमन निकालूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो सेम आ गया ना, देखो सेम आ गया, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं अभी, ये बन जाएगा ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ कुछ सेम जैसा लगने लगा,
ये तो वैसा का वैसा ही रहा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अब इस पूरे रो के अलाउ मैं 1 + a² + b² कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, फिर देखेंगे क्या चेंज आता है, क्या बदलाव बाद में करना पड़ेगा। पार्टीशन, हाँ, तो 1 + a² + b² मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ बचा है 1 0 -b 0 2b 1 + अच्छा, इधर से भी तो 1 + a² b² कॉमन निकल सकता है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ भी तो 1 + a² + b² कॉमन निकल सकता है, तो उसको भी लगे हाथ निकाल ही लेता हूँ। 1 + a² + b² होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे a बचा, छोटे हो गए नंबर अंदर के, -2a 1 - a² - b²। अब मैं इसको एक्सपांड कर दूं तो भी आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी देख लेता हूँ कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकता हूँ या नहीं। लगाना ज़्यादा मुसीबत वाला काम हो जाएगा, उसको चुपचाप एक्सपांड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको एक्सपांशन करते हैं। 1 + a² + b² द होल स्क्वायर आ चुका है। अब देखो इसको एक्सपांड करोगे ना, कंफर्म है 1 + a² + b² ही आएगा। क्यों? क्योंकि अपने को ये बनाना ना, ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ही तो ये बनेगा। ठीक है, चल देखते हैं फिर भी हम लोग सॉल्व करके बनता भी है या नहीं, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया हमने। हो सके नहीं बनता हो, बनता ही होगा। आप लिख के ही आ जाना एग्जाम में, अगर आया तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, टाइम वैसे भी कम रहता है एग्जाम में। तो यहाँ 1, यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 1 - a² - b² माइनस ये -2a² बनेगा, तो ये +2a² हो जाएगा। फिर आएगा -0 0 है तो खेल ही खत्म हो गया। -b की बारी है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2। देखते हैं क्या बनता है। 1 + a² + b² होल स्क्वायर ये बनेगा 1 - b² +a² + 2b²। 1 + a² + b² द होल स्क्वायर 1 + a² + b²। देखा, बोला था ना बनेगा ही। तो 1 + a² + b² द होल क्यूब, हेंस प्रूव। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा जो नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखोगे तो ये बहुत अलग सम है, इसको आप अलग सम मानकर चलो, बहुत अलग ही है ना। इसको नॉर्मल तरीके से करोगे तो होगा भी नहीं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाके सम आता है, ठीक है ना। इसको मान लो ना एक्सेप्शनल सम, ऐसा मान के चलो आप लोग। ठीक है, देखो होगा क्या मालूम है, आप लोग थोड़ा कोशिश करना समझने की। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसमें से ए कॉमन निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैं इस पर पहुंचा ना तो यहाँ से सिर्फ यहीं से ए कॉमन निकल पाया, यहाँ से निकल ही नहीं पाया। वैसे ही मैं इसमें से अगर मैं बी निकालने की कोशिश करूं, तो इन सबसे निकल जाएगा, लेकिन इसमें से बी नहीं निकल पाएगा। उसी तरीके से अगर इसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करूं तो इसमें से सी निकल जाएगा, लेकिन इसमें से सी नहीं निकल पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं जबरदस्ती ए बी और सी फिर भी निकालूंगा, और चेंज में क्या करने वाला हूं वो देखो, इसलिए थोड़ा सा अलग बन जाता है। नहीं कॉमन है फिर भी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। चलो, तो मैं ए बी और सी कॉमन में पूरा स्टेप लिख दे रहा हूं। मैं ए बी और सी टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम R1 R2 R3। R1 R2 और R3 में से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। क्या, इसमें से ए निकाला, दूसरे में से बी निकाला, सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा, कॉमन नहीं आएगा। दूसरे में से बी निकाला और तीसरे में से सी निकाला। तो जो पहला वाला रो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ से तो ए निकला, यहाँ तो ए था ही नहीं ना, फिर भी मैं निकाला, तो 1/a हो जाएगा। देखो ना, आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, चलो ना मल्टीप्लाई करो, देखो यही बनता है कि नहीं, है ना। तो ऐसे करो या वैसे करो, जिसमें से कॉमन नहीं रहता है, जिसमें होता नहीं और फिर भी निकालता हूँ ना, तो अपॉन में आ जाती है वो चीज़ें, ए बी और ये सी। उसी तरीके से दूसरे में से मैं बी निकाला तो इधर ए बचा, इधर बी + 1/b बचा, हाँ, इधर सी बचा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या बचा, यहाँ से सी कॉमन निकाला था तो यहाँ ए बचा है, यहाँ बी बचा है, इधर सी + 1/c बचा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इतना पार्ट अलग था। अब
अब मैं ना कुछ माइनस करूंगा एक दूसरे में से और कुछ जीरो बनाने की कोशिश करूंगा, जो हमेशा मैं करता हूँ। ठीक है, देखो अगर इसमें से ये माइनस कर दूँ तो जीरो बन जाएगा, और इसमें से ये माइनस कर दूँ तो ये भी जीरो बन जाएगा। तो मैं रो 1 और रो 2 में ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ। रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो, सॉरी हाँ, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3। देखते हैं, पहले रो 1 वाला ऑपरेशन लगा देता हूँ। तो यहाँ तो ए बी और सी है ही, तो यहाँ बनेगा 1/a, यहाँ बनेगा रो 1 में से रो 2 निकालूँ तो -1/b, यहाँ बनेगा 0। अब रो 2 वाला ऑपरेशन लगाऊँ तो यहाँ 0 बनेगा, यहाँ पे 1/b बनेगा, यहाँ पे -1/c बनेगा, और यहाँ पे तो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे ए बी सी प्लस 1/c, इतना रह जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मेरा 2 0 आ चुका है। चाहिए तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन वो करने से ज़्यादा आसान है। कॉलम 1 में देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी ध्यान से समझना। आपको चाहिए तो एक्सपांड करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक्सपांशन करने से पहले आप अगर ये देख लोगे ना कि देखो अगर मैं इसमें a मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, कॉलम 1 में, कॉलम 1 में नहीं, हाँ इसमें अगर a मल्टीप्लाई करूँ, इसमें 1/a चलेगा, माइनस ही कर देता हूँ। ये इसमें अगर ऐड कर दूँ तो नहीं, तो ये गंदा हो जाएगा ना, ये गंदा हो जाएगा, जाने दो जाने दो, है ना, हम चुपचाप एक्सपांड कर देते हैं चाहिए तो। ठीक है, या तो ऐसा करते हैं, कॉलम ए में अगर मैं, अच्छा देखो कॉलम ए में, कॉलम 1 में अगर मैं ए मल्टीप्लाई कर दूँ, कॉलम बी में अगर मैं बी मल्टीप्लाई कर दूँ, और कॉलम 3 में अगर मैं सी मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है ना, तो होगा क्या, ये सारे अपॉन अपॉन वाले हट जाएंगे, सारे अपॉन अपॉन वाले हट जाएंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे भी हट जाएंगे, सारे अपॉन वाले हट जाएंगे। ठीक है, तो मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो मैं बाहर ए बी सी जो मेरा बाहर था वो तो है ही, उतना पार्ट तो है, लेकिन मैं डिवाइड कर रहा हूँ, अब डिवाइड कर रहा हूँ तो कॉलम में मैं ऐसा कर, समझो ना, ऐसा यहाँ पे लिख दूँ, अगर कॉलम 1 में मैं ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉलम 2 में मैं बी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और कॉलम 3 में मैं सी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब बहुत लोग बोलेंगे सर आप तो बोलते दो एलिमेंट्री ऑपरेशन ज़्यादा नहीं लगता, तो जब माइनस कर रहे होते हैं ना तब मत लगा। मैं कॉलम 1 के अलॉन्ग ए बी और कॉलम 2 के अलॉन्ग बी और कॉलम 3 के अलॉन्ग सी मल्टीप्लाई करूँगा, तो जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बाहर डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखते कॉलम 1 क्या बन जाता है। कॉलम 1 में अगर ए मल्टीप्लाई करो तो 1 0 ए स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया -1 1 बी स्क्वायर, ये क्या बन गया 0 -1 सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको इसमें ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे सर इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इसको इसमें भी तो ऐसे भी उल्टा भी तो ऐड कर सकते हो, लेकिन जब उल्टा ऐड करोगे ना तो ये 0 खत्म हो जाएगा, आपका 1 बन जाएगा। तो मौका देख के देखने का किसको किस में ऐड करना है, जरूरी नहीं कि रो 1 को रो 2 में ऐड करोगे और रो 2 को रो 1 में ऐड करोगे तो सेम ही आएगा, वो डिपेंड करता है आपका 0 कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया कट, ये तो पूरा कट हो गया। ठीक है, और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दे रहा हूँ मैं, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। कॉलम 2 में अगर मैं कॉलम 1 ऐड करूँ तो देखता हूँ क्या बनता है, तो कॉलम 2 में चेंज होने वाला है इसलिए इसको वैसे ही रखूँगा। यहाँ पे बन जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा 1, और यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 0 -1 सी स्क्वायर प्लस 1। अब मेरा 3 बार 0 आ चुका है, मैं चुपचाप इसको खोल देता हूँ, इस डिटरमिनेंट को खोल देता हूँ, तो 1 ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर +0 है ना, इसको भी तो एक्सपांड करूँगा, खोलूँगा तो 0 ही बनने वाला है, वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। फाइनली अपना आंसर आ गया 1 + a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हेंस प्रूव। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि ए अगर मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 3 है,
तो k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालूंगा तो इन चारों में से कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, हाँ आंसर 3, हाँ आंसर 3 सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन सी सही है। लेकिन देखो आप बोलोगे सर कैसे डायरेक्ट आ गया, देखो होता क्या है ना, ये डायरेक्ट आप याद रखो, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको बार बार यूज करने की जरूरत पड़ सकती है ना, लेकिन हम लोग है ना सॉल्व करके देख लेते क्या ऑप्शन सी राइट है कि नहीं है। ठीक है ना, तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि आपको समझा सकूं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, है ना, जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था। तो एक कोई मैं सिंपल सा मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैट्रिक्स बोला इसलिए मैट्रिक्स बनाऊंगा। मान लो मैं बना लिया 0 1, है ना, थोड़ा सिंपल ले लेता हूँ ना, जिसमें ज़्यादा जीरो रखने की कोशिश करूंगा मैं। 1 0 और ले लेता हूँ 3 -2 और इधर भी 0 ले लेता हूँ। ठीक है ना, ऐसे कुछ भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो बोला है k इंटू ए करो, k इंटू ए करो। तो k कोई नंबर है, ठीक है ना, मैं वो नंबर समझ लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ उसको 3 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 3 नहीं 4 ले लेता हूँ, चलो ना 4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 4 पहले मैं, सॉरी k इंटू ए नहीं है, मेरा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन में गलत लिखा। क्वेश्चन ऐसा है कि ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो के ए है ना, तो मैं के को मान लेता हूँ एक नंबर 4 ले लेता हूँ, 4 मल्टीप्लाई करता हूँ इस मैट्रिक्स में, देखता हूँ क्या बनता है। 0 4 8 -4 4 0 12 -8 0। मैं मैट्रिक्स में 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो सब में 4 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 4a, ठीक है, 4a की वैल्यू ये आ गई। अब 4a का मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है ना। 4a के ए का ना, के ए जो दिख रहा था आपका, उसको डिटर्मिनेंट बोला है। मैं 4a का डिटर्मिनेंट निकालने जाऊंगा, तो 4a का जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो डिटर्मिनेंट अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपका बन जाएगा 0 0 -0 -4 तो 0 -0 +8 32 -48। तो ये फाइनली अपना बन गया 0 -0 +8 16, है ना, -16। तो अगर मैं 16 इंटू 8 करूँ, तो 16 इंटू 8 अगर मैं करूँ तो 16 8 जा 48, 8 1 जा 8, 128 -128 आया। ठीक है, अब बोला है कि इसका आंसर किसके इक्वल होगा, इधर लिखा है ना किसके इक्वल होगा। अभी है ना मैं एक और चीज दिखाता हूँ, देखो अभी आंसर आपका खत्म नहीं हुआ, एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं हुआ है। ये जो मैट्रिक्स है आपका, ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, बराबर 3x3 का मैट्रिक्स है। मैं क्या करता हूँ ना, खाली इस मैट्रिक्स का आंसर निकाल देता हूँ बिना कुछ मल्टीप्लाई किए। इस डिटर्मिनेंट का, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं इसका मैट्रिक्स, इसका आंसर निकालता हूँ। तो क्या बनेगा, 0 -1 0 -0 +2, ये बन जाएगा 2 -3, तो ये बन गया 2 -1 -2। अच्छा, अब मैंने क्या मल्टीप्लाई किया था, 4 मल्टीप्लाई किया था ना, 4 मल्टीप्लाई किया था। मैं आपको ग्रीन पेन से लिख के दिखाता हूँ, मैंने 4 मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई किया था और ऑर्डर किया था 3x3। अच्छा, 4 का क्यूब करो, है ना, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, देखो 64 इंटू -2 यानी -128 बन गया। तो बोलने का मतलब, शॉर्टकट में अगर बताऊं, डायरेक्ट आंसर बताऊं, कि अगर किसी में, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं, अगर आपका के कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको क्या करना है, के लिख के ऑर्डर 3 है तो उसका क्यूब चढ़ा देने का और ए को डिटर्मिनेंट में ही रखने का, उसके बराबर ही आंसर निकलता। आपके सामने सबूत ये रहा। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। तो इसको प्रॉपर्टी की तरह आप याद रखो, है ना, ये स्टेटमेंट को आप प्रॉपर्टी की तरह इसको याद रखो। ठीक है ना, तो इतना आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी की तरह क्या याद रखो वो भी मैं लिखवा दूं अगर चाहिए तो। डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी की तरह ये लाइन याद रखना, ये पूरी लाइन इस इक्वल टू के साथ ऐसे आप प्रॉपर्टी की तरह इसको याद रखो। एक प्रॉपर्टी जो मैं 6 प्रॉपर्टी लिखवाया था, उसमें 7वीं प्रॉपर्टी ये डाल दो, है ना, ये प्रॉपर्टी एक डायरेक्ट यूज कर लेना। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू पे। क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अपने को 4 ऑप्शन दिया है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर ही बताना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ तो भाई पक्का ये तो राइट है। दूसरा भी पढ़ लेते,
डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, ओ ये भी राइट है ना, मैट्रिक्स से ही तो एसोसिएट होता है नंबर। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें उठा के डाल दिया, तो ये ज्यादा करेक्ट है, ये ज्यादा करेक्ट है। नन ऑफ दिस, नहीं भाई ये करेक्ट, ये देखो करेक्ट ये भी है, करेक्ट ये भी है, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों का मिक्सचर, मतलब जो मैट्रिक्स जो आपका डिटरमिनेंट बनता है वो ये दोनों के मिक्सचर से ही बना हुआ है, ठीक है ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है और नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, करेक्ट ऑप्शन ये है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।